एक छोटे से सुंदर गांव में रीना नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसे चित्रकला से बहुत लगाव था। रीना को रंगों या कैनवस की परवाह नहीं थी। वह दीवारों पर, जमीन पर और यहां तक कि सूखे पत्तों पर भी अपनी कला बिखेरती थी। लेकिन रीना के पास अपने रंग और ब्रश नहीं थे। वह अक्सर उदास होकर आसमान की ओर देखती और मन ही मन सोचती, काश मेरे पास कोई तरीका होता जिससे मैं अपनी कला से सबको खुश कर पाती। एक दिन बरसात हो रही थी। रीना एक पेड़ के नीचे बैठी मिट्टी से चित्र बना रही थी कि तभी उसके सामने अचानक एक चमकदार रोशनी फैली। उस रोशनी से एक दयालु बूढ़ी परी प्रकट हुई। परी ने रीना के नेक दिल को पहचान लिया। उन्होंने उसे एक जादुई ब्रश दिया और कहा, इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। रीना ने खुशी और कृतज्ञता से परी का धन्यवाद किया। घर पहुंचकर रीना ने दीवार पर एक सेब बनाया। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक दिया, वह सेब सचमुच का बन गया। रीना खुशी से उछल पड़ी। अब रीना ने निश्चय किया कि वह इस जादू से अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करेगी। अगले दिन से रीना का जादू पूरे गांव में फैल गया। उसने गरीब बच्चों के लिए सुंदर कपड़े बनाए, भूखों के लिए खाना बनाया और किसानों के लिए अनाज के बोरे बना दिए। धीरे धीरे गांव में खुशियां छा गईं। लोग रीना को भगवान का वरदान मानने लगे, क्योंकि उसकी कला ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन जब यह बात लालची राजा तक पहुंची, तो उसने जादुई ब्रश छीनने के लिए सैनिक भेजे। राजा सोचने लगा कि वह इस ब्रश से अपने लिए सोने का महल बनाएगा। राजा ने ब्रश से दीवार पर सोना बनाने की कोशिश की, पर जादू काम नहीं किया। सोने की जगह दीवार पर कीचड़ बन गया। राजा गुस्से से चिल्लाने लगा कि ब्रश ने उसे धोखा दिया है। तब रीना ने शांत स्वर में कहा, यह ब्रश केवल सच्चे और निस्वार्थ दिल वालों के लिए काम करता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रीना से माफी मांगी और उसे राज्य की सच्ची कलाकार कहा। फिर रीना ने आसमान में एक बड़ा इंद्रधनुष बनाया। रंग बिरंगे आसमान को देखकर गांव के लोग खुशियों से झूम उठे। उस दिन से रीना हर सुबह कुछ नया बनाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती रही। लोग कहते थे, जादुई ब्रश रीना का नहीं, उसका दिल जादुई है। क्योंकि सच्चा जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो दूसरों की मदद करता है।